महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर जो विवाद उपजा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब इस विवाद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भी कूद पड़े। हालांकि इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कह चुके हैं कि कानूनी प्रक्रियाओं का कुछ पालन करना होता है, क्योंकि ये जो इमारत है, जो कब्र है, वो एएसआई के अंडर आते, मतलब सीधा सीधा तो नहीं, लेकिन हाँ संदेश उन्होंने जरूर दिया है। अब बजरंग दल और वीएचपी ने कहा है कि या तो इस कब्र को हटवा दीजिए, नहीं तो फिर जिस तरीके से बाबरी का ढांचा ढहाया गया था उसी तरीके से यहां भी कार सेवा करने के लिए हिंदू उतर पड़ेंगे। उसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर बहुत बहुत स्वागत। क्या मतलब जिस तरीके से बाबरी हुआ 92 में, ऐसा कुछ हो सकता है अब? पहले तो मैं यही जानना चाहता हूं आपसे। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि औरंगजेब ने हाल फिलहाल में ऐसा क्या कर दिया भाई? मतलब ये कब्र जो है औरंगाबाद जिले में, अभी छत्रपति संभाजी नगर जिले में, ये खुलताबाद में ये कब्र है और ये आज तो है नहीं जी, ये तो सैकड़ों सालों से है। अभी ऐसा क्या हो गया? मतलब ये क्या क्या कर दिया औरंगजेब ने और क्यों वो खोदना है? और ऐसे तो पता चलेगा कि बहुत सारे मुगल कालीन कब्र हैं। कल को कोई ताजमहल खुदवाएगा, कल को कोई कहेगा कि निजामुद्दीन चिश्ती खोद दो। मतलब क्यों करना है ये? और इसे हासिल क्या होना है? मतलब कि नया नया जोश है तो फिर बता दे, या फिर ये कारण हो सकता है कि अभी अभी एक फिल्म आई है इस वजह से जोश हाई है। और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा औरंगजेब ने क्या किया, अच्छा शासक था, बुरा शासक था, इस पे बहस हो सकती है। वो क्रूर था या नहीं था, इस पे चल भी रही है और इंटेलेक्चुअल बहस होती रहती है। तो फिर तो सर जैसे नाम बदले जा रहे हैं शहरों के, सड़कों के, वो भी नहीं बदले जाने चाहिए? नाम बदल दो। क्यों नहीं? नाम बदलना, देखिए वो भारत की पहचान की बात है कि वो भारतीय है कि नहीं। तो मतलब ऐसा क्यों? लेकिन अच्छा तो उसका कब्र खोद डालिएगा यार। गजब वाले कोई अंग्रेज मरा है तो उसका मैं, ये कैसा तर्क है भाई? और क्या हो गया अभी ऐसा? इधर 5 साल 10 साल 15 साल में ऐसा क्या हो गया कि कब्र खोदना है? सैकड़ों सालों से वो कब्र है, एएसआई द्वारा संरक्षित इमारत है, भारत सरकार उसकी देखरेख करती है। ऐसा तो है नहीं कि वो मुस्लिमों का या हिंदुओं का है या सिखों का या ईसाइयों का है। वो तो एएसआई द्वारा संरक्षित इमारत है ना। कल को कोई पागल आके बोल देगा कि लाल किला ढा दो, नहीं ऐसा होना तो परसों आके बोल देगा कि क्यों नहीं, तो क्यों? जब लाल किला नहीं ढा सकते तो औरंगजेब की कब्र क्यों खोदनी है? गजब पागलपन है। ऐसा थोड़ी है कि जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल बोल देंगे वो सारा कुछ होगा। आखिर नियम कानून है कि नहीं इस देश में? बिल्कुल। कल को जाकर कोई भी इस तरह का फ्रिंज ग्रुप नहीं, कोई भी फ्रिंज ग्रुप इस तरह आएगा और बोल देगा कि ये ढा दो या हटा दो, नहीं तो हम कार्रवाई कर। कल को कोई ये भी तो कह सकता है कि ये शिव जी के मंदिर पे बना था ताजमहल, चल के हम ढाएंगे, कार सेवा करेंगे। गलत बात। कुछ नहीं ऐसा होने वाला इस देश में। तो क्या होना चाहिए वो बता दीजिए। और ये पुलिस अगर इस तरह की कोशिश की तो पुलिस वही कार्रवाई करेगी जो कानून सम्मत होगा। ये रोज नया विवाद खड़ा करना है नए नए तरीके का। उस बेचारे ने, औरंगजेब है नहीं, उसके परिवार के लोग हैं नहीं, उनको कुछ पड़ी नहीं है। एक है एएसआई द्वारा संरक्षित इमारत है, किसी ने कुछ किया नहीं अभी। कुछ ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक सिनेमा आई है, उसके अलावा क्या हुआ है बताइए? अब ऐसे ऐसे सिनेमा आने से अगर लोगों के जज्बात भड़क लगे तो फिर तो कल को जाके कश्मीर फाइल आ गई, परसों जाके केरला जैसी कोई चीज नहीं होनी, कुछ नहीं, कानून सम्मत, कानून सम्मत अगर कोई है तो वो हो सकता है। ये सामने आए ना। अगर मान लिया कि आपके पास कई तर्क है, ठीक है, मान लिया कि औरंगजेब बहुत क्रूर शासक था, तो भारत में सैकड़ों क्रूर शासक हुए होंगे। ऐसा तो नहीं कि औरंगजेब पहला और आखिरी था। ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं। और ऐसा तो आप कहेंगे नहीं कि भारत के जो 5000 साल का इतिहास है सारे के सारे लोग बढ़िया ही शासक थे, तो फिर सबकी कब्र खोदोगे आप? ये कोई तरीका है? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए, गलत चीज को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, गलत चीज को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और करेंगे भी नहीं। मुझे ये पता है कि ये क्या हो रहा है कि माहौल बना रहे हैं, न्यूज़ कर रहे हैं। और एक बात मैं जान, ये बीजेपी की जो सरकार है उसको ये परेशान कर रहे हैं, मुश्किल में डाल रहे हैं। अच्छा काम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आए, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, देश
का ग्रोथ आगे हो, लोगों के पास पैसे हो, संपन्न हो, इस तरह से सरकार काम करी। और ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग ढा देंगे तो कब्र खोद देंगे तो कल को जाके कहीं पत्थरबाजी कर देंगे। चलिए ठीक है, ये बात मैंने आपको मान देश। ली कि इस तरह की कारसेवा नहीं होनी चाहिए। अब एक थोड़ा सा टिप्पणी अब वो आदमी जैसे नेताओं पर भी जो अपना रोल मॉडल मानते हैं, औरंगजेब जैसे इंसान को। देखिए, नेता मेरा कंसर्न नहीं है, देश मेरा कंसर्न है। कौन नेता कल को क्या बयान देगा, मैं सबके बयान की सफाई थोड़ी नहीं देता करूं। कल को कोई अवैसी ने कह दिया, कोई अबू आजमी ने बोल दिया, कोई विश्व हिंदू परिषद के नेता ने बोल दिया, कोई बजरंग दल के नेता ने बोल दिया, तो ये देश उनके बयानों पे बस ऐसे डिस्कशन करे। देश के लिए क्या बेहतर है, हमें जनता को ये बताना है। वही देश के लिए बेहतर यह है, देश के लिए बेहतर यह है या फिर शिवाजी ले लीजिए। नहीं, शिवाजी और औरंगजेब दोनों क्या है वो बौद्धिक विमर्श का विषय है। लेकिन आज के दिन तारीख में ये ऐतिहासिक लोगों के नाम पे आज के तारीख में अगर समाज में कोई ये तनाव पैदा करता है, या फिर अच्छा बताइए कल को जाके अगर महाराष्ट्र में कुछ हो जाए तो आ जाएगा 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट? कोई कंपनी आएगी देखेगी नहीं कि यहां शांति है कि नहीं? मिल जाएगा 15,000 लोगों को रोजगार, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है ना। ब्रांड इंडिया, हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने, कैसे बनेंगे? ये हाल पैदा करके। और कल को जाके पाकिस्तान बर्बाद कैसे हुआ? इन्हीं सब कारणों से तो हुआ कि पहले कहा कि हिंदू हमारे नहीं है, फिर उनको भगाया, फिर शिया हमारे नहीं है उनको भगाया, अहमदिया हमारे नहीं उनको भगाया। यही तो तोड़फोड़ वहां चल रहा है जो यहां करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे देश नहीं चलता और कोई भी समझदार देश ऐसा नहीं करता। समझदार देश और काशी को व्यापार करता है। वो भी फिर देखिए साफ साफ भारत सरकार ने कहा कि वो कोर्ट में है मामले, और कोर्ट जो फैसला देगा उसके अनुसार न्याय सम्मत कार्रवाई होगी। वो कार सेवा करके और ये करके, देखिए कल हाथों में तलवार लेके कुछ नहीं फैसला होने वाला देश में, और दोनों तबकों के लिए ये है, मुसलमान भी और हिंदू भी। अगर वो सोचते हैं कि लाठी डंडे गड़ा से तलवार वगैरह लेके इस देश में वो कुछ भी करवा सकते तो वो गलत है। ये देश में जो भी होगा कानून सम्मत होगा, जो कोर्ट के आदेश से होगा, सरकारी प्रक्रिया के तहत होगा। ठीक है, कोई भी भीड़ लगा के मजमा लगा के नहीं कर सकता कुछ। और आप देखिएगा कि मैं बार बार जब मुस्लिम इस तरह पथराव करते हैं तब भी मैं ये बोलता हूं ये गलत है, और हिंदू भी अगर कहेंगे कि हम जाकर फावड़े से खोद डालेंगे तो भी ये गलत है। ठीक है, इसलिए गलत आदमी गलत होता है और सही आदमी सही होता है। ठीक है, ये देखिए ये माहौल खराब करने वाली बात है। जो भारत के समझदार लोग हैं इनका कंसर्न यह है कि ब्रांड इंडिया की छवि कैसे निखरे, हम कैसे सुपर पावर बने, हम कैसे हमारा व्यापार बढ़े, जियो पॉलिटिक्स में अपना कैसा दबदबा का, ये कंसर्न है। इनका कंसर्न क्या है कि समाज में कहां पे किसको जाके पत्थर मार दे, किसको जाके रंग पड़ाने पे लड़ाई कर ले, और किसका जाके कब्र खोद डाले, किसका जाके क्रिकेट फील्ड खोद, ये थोड़ी ना होता है। ये फ्रिंज एलिमेंट्स किसी भी समाज के हो, किसी भी तबके के हो, इन पे काबू पाना ही होगा। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि अरे ये गौ रक्षक बन के कोई घूम रहा है, अरे गौ सेवक बन जाए, सेवा कर लो, तो रोड पे नहीं फेंकेंगे लोग गौ माता को। ये प्रधानमंत्री जी देखिए ये सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, और महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे अगर इस तरह का कोई काम हुआ तो। ठीक है, बात आपने बहुत सही कही कि जिस तरीके से 7,000 करोड़ का निवेश आ रहा है, अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो क्या वो निवेश आ जाएगा। आज हम उस युग में नहीं है जब पत्थरबाजी करें, तलवारबाजी करें, आपस में गोलियां चलाएं। वाकई में उस युग में हम नहीं है। हम जिस युग में हैं, हम विश्व गुरु खुद को मानते हैं, हम सोच रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने की तरफ हैं, और इस तरीके के विवाद हमें उस तरफ नहीं लेकर जाते हैं। कानून सम्मत, आप कोर्ट में जाइए, कानून सम्मत जो भी कुछ कार्रवाई हो सकती होगी वो जरूर होगी। इस देश में संविधान भी जिंदा है, कानून भी जिंदा है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।